दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यहाँ पे डिक्सन में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको उसकी जो चाल है वो डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो ऐसी क्या खबर है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन भी मार्केट में छुट्टी थी, तो कल के दिन मार्केट खुलेगा तो यहाँ पे क्या बन सकता है, आगे क्या संभावना हो सकती है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे विप्रो के बारे में। विप्रो को लेके भी काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको एक तेज़ी का दौर देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है ये हम देखेंगे। फिर बात करेंगे HAL के बारे में। HAL को लेके भी काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है। और फ्राइडे के दिन मार्केट में तो आपको ठीक ठाक चलता हुआ नज़र आता, पर वहीं HAL में काफ़ी आपको शानदार तेज़ी देखने को मिली थी। और साथ ही साथ रिकवरी भी आपको देखने को मिली और 4,4100 के पार जाके स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो अब क्या यहाँ से रिकवरी मोड में आ चुका है स्टॉक, क्योंकि हमने देखा था कि ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। तो यहाँ पे अब क्या ऊपर जाएगा स्टॉक, यहीं पे ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, ये जाने। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने अनाउंस किया बोनस सभी के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें। फ्राइडे के दिन 13,175 पे क्लोजिंग रही थी स्टॉक की। और 5 दिन की अगर आप देखेंगे तो 8.5% तक स्टॉक गिर चुका है और 1228 रुपये की गिरावट देखने को मिल चुकी है। और ऊपर के लेवल से देखेंगे 19,148 का था, तो लगभग 6,000 रुपये ऊपर के लेवल से गिर चुका है। तो मेरे ख्याल से तो अभी जो गिरावट का दौर है आपको जल्दी थमता हुआ नजर आएगा। पहले वॉल्यूम की बात करें, फिर वजह की बात करेंगे। 5 लाख से करीब वॉल्यूम थी इसकी फ्राइडे के दिन, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए, 5 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे, 5 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 2 लाख से करीब डिलीवरी उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 4 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 2 लाख से करीब डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स giants like Dixon Technologies, Macromax plan ₹1,000 इन्वेस्टमेंट, पार्टनर हंटॉन। तो ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों जो बड़े प्लेयर्स हैं, एंड ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लान टू इन्वेस्ट 1,000 करोड़ ईच, यानी कि हर एक प्लान कर रहे हैं कि 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, टू टेक एडवांटेज ऑफ द रिसेंटली अनाउंस्ड ₹22,919 करोड़ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम दैट हैज़ बीन अवेटेड बाय द इंडस्ट्री। तो ये अगर इन्वेस्टमेंट करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी खबर है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि एक बार Q4 के रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आने वाले आपको 10-12 दिन में Q4 के रिजल्ट आते हुए चालू हो जाएंगे। तो ऐसे में डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने देखा था Q2 और Q3 के रिजल्ट ख़राब थे, जिसके चलते मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिली थी। तो मैं ये कहूँगा कि शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा यहाँ पे Q4 के रिजल्ट का वेट करो, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म वाले इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं जो ऊपर के लेवल से 6,000 की गिरावट हुई है। अब बात करते हैं विप्रो के बारे में। फ्राइडे के दिन 262.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी आपको। वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 64 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करी जाए 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 64 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 52 लाख से डिलीवरी उठाई गई थी। और हफ्ते की एवरेज थी, माफ़ कीजिएगा, और ये मंथ की एवरेज है 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 58 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो विप्रोस मेगा डील विन यूजर्स कॉन्फिडेंस बट इट हैज़ लॉन्ग वे टू गो। और ये आप देख सकते हो कल का ही अपडेट है 30 मार्च का, जिसका आपको कल के दिन इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आज के दिन मार्केट क्लोज था ईद के चलते। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टॉप टायर IT सर्विस प्रोवाइडर विप्रो लिमिटेड backed a mega deal worth ₹500 million फ्रॉम फोइनेक्स ग्रुप, जो कि यूके की लार्जेस्ट लॉन्ग सेविंग्स और रिटायरमेंट बिजनेस है। तो काफ़ी बड़े अमाउंट का इन्होंने जो है डील करी है, तो जिसका आपको डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और मुझे लगता है कि इससे
एक तेजी का दौर जो है बनते हुए नजर आ सकता है। अब देखिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी खबर है। शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि आप क्वार्टर 4 के रिजल्ट का वेट वेट करें। जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं स्टॉक में, क्योंकि ऊपर के लेवल से ठीक ठाक नीचे है स्टॉक। 323 का हाई है, 262 पे चल रहा है। आप देख सकते हो ऊपर और नीचे के बिल्कुल लेवल के बीच में कह सकते हैं 208 का लो था। तो लगभग ऊपर के लेवल से 60 रुपये की आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है और नीचे के लेवल से 60 रुपये ऊपर है, तो बीच के लेवल में चल रहा है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो सही मौका है, बन सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं HAL के बारे में। फ्राइडे के दिन 4179.9 पे क्लोजिंग रही थी। अब बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, 39 लाख के करीब वॉल्यूम थी इसकी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करी जाए 39 लाख के करीब वॉल्यूम थी, 14 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 41 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 13 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 26 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 9 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, डिफेंस स्टॉक टू वॉच आफ्टर इट साइंस कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 62,700 करोड़ विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और अगर आप यहाँ पे डिटेल में देखेंगे तो आप देख सकते हो कि स्टॉक HAL ही है और opened at 4200, up 0.92 from its previous lows. Stocks reached 4294, 3.18% तक ऊपर गया था, पर मार्केट में जैसे जैसे मार्केट चला वैसे वैसे आपको नीचे थोड़ा सा क्लोजिंग देखने को मिली। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 62,700 का करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 156 LCH प्रचंड। तो ये काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और LCH यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का, जो कि द इंडियन आर्मी विल रिसीव 90 यूनिट्स वाइल द इंडियन एयरफोर्स विल गेट 66। तो आप सभी को पता है कि डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बड़ा स्टॉक है और काफ़ी शानदार रिटर्न भी दिए इसने। अगर रिटर्न की बात करी जाए पिछले 5 साल में ज़बरदस्त रिटर्न है इसके, 1478% की ज़बरदस्त रिटर्न। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है थोड़ी आपको रिकवरी देखने को मिली है। और अगर सही चलता है मार्केट ठीक ठाक रहता है तो आपको डेफिनेटली तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जिसने आप सभी के लिए किया है बोनस घोषित। कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। 5438 पे क्लोजिंग रही थी। 5 दिन की आप रिटर्न देखेंगे, 5.5 पौने 16% के आसपास ज़बरदस्त रिटर्न। महीने भर में 17.5% के आसपास रिटर्न। 6 महीने में कंपनी दिखाएं 48% करीब रिटर्न और साल भर में 100% के। 5 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे 5293% के ज़बरदस्त रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी ने बोनस का डिसाइड किया है, 2:1 के रेशियो में बोनस डिसाइड किया है। और इसकी जो है एक्स बोनस रेट वो अभी डिसाइड नहीं करी है कंपनी ने, जल्दी आपको डिसाइड कर दी जाएगी, बट बोनस का यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।